आज हम सीरीज़ के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, जिसमें वी विल सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी टर्म कैसे निकाली जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकाला जाता है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पता कैसे चलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने एक बात ये देखी थी, जो मैंने बताई थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। ठीक है, डिफरेंस जो होता है टर्म्स के बीच में वो सेम होता है। तो इसी के ही बरक्स आप कह लें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। ठीक है, जीपी पता कैसे चलेगा कि इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द रेशो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज द सेम। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस का क्वेश्चन गिवन है। जो सीक्वेंस है जी 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। ठीक है, अच्छा अब ये जो कॉमन रेशो, जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशो होता है जिसे हम आर से आप कह लें कि असाइन करते हैं, सिंबल होता है उसका आर। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है। टू फाइंड द कॉमन रेशो we always use a method which is term 2 divided by term 1 equals to term 3 divided by term 2। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस जो गिवन है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। अब हम क्या करेंगे, हम टर्म 2 को टर्म 1 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं टर्म 3 को टर्म 2 से डिवाइड करके भी कि हाँ दोनों का रेशो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दिख रहा है सेम आ रहा है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। चलें, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल टू फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। सो नाउ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन 54 देन 9 देन 1.5। ठीक है जी, और अगेन मुझे कॉमन रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टर्म 2 ओवर टर्म 1, टर्म 3 ओवर टर्म 2। So 9 over 54 equals to 1.5 over 9। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 over 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 over 6 आ रहा है। तो देख लें जी मेरा कॉमन रेशियो सेम है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इन जीपी। ठीक है जी, ओके नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ द टर्म ऑफ जीपी। जैसे कि एपी का टर्म का फॉर्मूला था, इसी तरह ही जीपी का भी टर्म का फॉर्मूला होता है। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जब भी वो कहते फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी, मतलब वो कहते 5th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म, एनी टर्म इज़ योर nth टर्म। तो उसके लिए क्या करना होता है, सो वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला विच इज़ Tn इक्वल्स टू a इंटू आर पावर n-1। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है उसे देख लेते हैं। a इज़ योर फर्स्ट टर्म, r एज जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इज़ योर कॉमन रेशो, n इज़ योर रिक्वायर्ड टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, कोई भी जो वो सवाल में पूछ रहा हो। ठीक है जी, चले अब फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, हमने ये भी देख लिया फॉर्मूले में कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 72 है, फिर 18 है, फिर 4.5 है, और मैं कह दूं कि जी इस सीक्वेंस की 4th टर्म बताएं क्या होगी। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकाल लें। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, टर्म 2 ओवर टर्म 1 करके देखते हैं जी। कैलकुलेटर अपने साथ रखें, वरना वीडियो पॉज करके कैलकुलेटर ले आएँ। सो इट विल बी 1 over 4। चलें टर्म 3 ओवर टर्म 2 करके भी देख लेते हैं हमारा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है।
तो ये 4.5 डिवाइड बाई 18 करें तो भी ये भी 1/4 आ रहा है। तो मेरा कॉमन रेशो 1/4 आ गया। अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। हमारी फर्स्ट टर्म 72 है, हमारा कॉमन रेशो 1/4 है, जिस पे हम पावर लगाएंगे n की जगह 4 और फॉर्मूले में एज इट इज़ जैसे माइनस है हमारे पास वैसे ही। चलें जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल। सो इट विल बी 1/4 पावर 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.125। सो दिस इज़ आवर फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है जीपी का nth टर्म निकालने का। चलो अब हम इससे आगे चलेंगे। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का फॉर्मूला है, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं जीपी के सम निकालने का फॉर्मूला क्या है। सो जीपी के सम निकालने के दो फार्मूलाज हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है a ब्रैकेट r पावर n -1 ओवर r -1। ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब हमारा कॉमन रेशो 1 से बड़ा हो, और कॉमन रेशो 1 से बड़ा तब होगा जब हमारी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो। ठीक है, हमारी आने वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी हो। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास a इंटू 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर, जिसमें अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। और लेस देन 1 कब होगा, जब हमारी नेक्स्ट टर्म इज़ लेसर देन द प्रीवियस टर्म। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी अब जब हम कॉमन रेशियो मालूम कर रहे थे, मैंने दो एग्जांपल्स करके दिखाई थी आपको, जिसमें एक एग्जांपल मैंने करके दिखाई थी 3, 9, 27, 81। इसमें अगर देखा जाए तो अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या है, 1 से बड़ा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल पे आते हैं तो हमारी पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी है, तो आप कह लें कि इसमें हमारा कॉमन रेशियो 1 से कम आ रहा है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स टू आइडेंटिफाई कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। चलें अब हम करते हैं एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एग्ज़ाम्पल ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इंसान एग्ज़ाम्पल दे के ही सीखता है। सो द एग्ज़ाम्पल फॉर द सम ऑफ जीपी। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सीक्वेंस है, 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, फिर 324 है। कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब मैं कह दूँ फाइंड द सम of 5 terms of GP। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये 5 टर्म है, इनको कैलकुलेटर में डाल के इनका सम निकाल भी लेता हूँ। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, विच इज़ 484। ठीक है जी, अभी टेक्निकली जब मैंने कैलकुलेटर से इसका सम निकाला तो वो 484 आ रहा है, लेकिन अगर अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूं, अब एक बात, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। सो टर्म 2 ओवर टर्म 1, टर्म 3 ओवर टर्म 2, तो हमारा कॉमन रेशियो देखें जी 3 आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो 3 है, इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है। तो अब सम के फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे चाहिए, आप कह लो कि फर्स्ट टर्म विच इज़ 4, कॉमन रेशियो विच इज़ 3, और कितने टर्म्स का सम निकालना है, 5 टर्म -1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 -1। चलें भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल, 4 ब्रैकेट 3 पावर 5 -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ओवर 3 -1। तो देख लें जी, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। जब हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सम कर लिया इन सबको ऐड करके तब भी सेम आ रहा है, और जब हमने, आप अल्लाह आपका भला करे, जब हमने फॉर्मूला यूज़ किया तब भी सम सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे एक पॉज लेके हम पहले पिछला रिप्ले कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या जीपी में देख लिया। सबसे पहले जीपी को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है वो देखा हमने, फिर हमने देखा जी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हमने जीपी के टर्म का फॉर्मूला देखा,
उसके बाद हमने जीपी के दोनों सम फॉर्मूला देखे, उसके बाद हमने ये देखा कि जीपी के सम का पहला वाला फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होगा और दूसरा वाला फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल में जहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल को, जैसे कि अगर आप याद करें लेक्चर 2 में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी एक सवाल कराया था, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल करते हैं। सही है जी, ताकि एग्जाम्पल पूरी होती जाए ना, इक्वली डिवाइड रहे। सो सवाल है द सेकेंड एंड द फोर्थ टर्म of GP are 20 and 12.8। फिर वो कह रहे हैं given that all the terms are positive, find the sum of 8 terms। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सवाल तो उसने दे दिया, उसने कहा जी दूसरी और चौथी टर्म आपके पास 20 और 12.8 गिवन है। वो कह रहे हैं अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो बताएं सम ऑफ दिस सीक्वेंस, ये जो भी सीक्वेंस है उसकी 8 टर्म्स का सम क्या होगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जीपी का सेकंड टर्म का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे जी, उसको बनाने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर द टर्म विच इज़ ए इंटू आर। अब n हमारे पास गिवन है 2 -1 और ये किसके इक्वल होगा 20 के, क्योंकि सेकंड टर्म गिवन है। तो हमारी सेकंड टर्म जो है उसका एक्सप्रेशन ए आर है और किसके बराबर है 20 के। इसी तरह हम फोर्थ टर्म का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो फोर्थ टर्म का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा जी, सेम तरीका ए इंटू आर। अब एन की जगह रखेंगे हम 4 और इक्वल्स टू 12.8। तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब इक्वल्स टू 12.8। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कॉमन रेशो। ठीक है जी, हम आर पहले निकाल लें, हम ए पहले निकाल लें, मैं पहले आप कह लो कि आर निकाल रहा हूँ। तो आर निकालने के लिए अगर मैं सेकेंड टर्म वाले एक्सप्रेशन में से ए को सब्जेक्ट बना दूँ और फिर इसे मैं फोर्थ टर्म के ए में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास कॉमन रेशो आ जाएगा। यहाँ से एक आर गया, यहाँ से एक आर गया, क्योंकि डिवीजन में जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो मैंने माइनस कर दी। तो ये हो जाएगा 20r², ओके जी, इक्वल्स टू 12.8। तो r² इक्वल्स टू 12.8 ओवर 20। तो अल्लाह आपका भला करे। सो ये हो जाएगा 12.8 ओवर 20। ये आ रहा है हमारे पास 4/5 जो कि डेसिमल में बनता है 0.8। ये आ गया हमारा कॉमन रेशो। अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म। हम क्या करें, हम इसी एक्सप्रेशन में r को रख के फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। हम r की जगह रखते हैं 0.8। तो हम डिवाइड अगर करें 20 डिवाइड बाई 0.8 तो इट गिव्स अस 25। ठीक है जी, ये होता है 25। हो गया, आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म भी, आ गया हमारे पास कॉमन रेशियो भी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जल्दी से ऊपर आके देखते हैं जी। फॉर्मूला यूज़ होगा सेकंड वाला विच इज़ 8 टाइम्स 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप वो पहला वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक मैं दोनों तरीक़ों से कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब सॉल्व करते हैं तो देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 25, हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है 8। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 8 टर्म्स का, 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। सो जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल। ओके जी, तो ये आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 104.02 104.0203 ही कर लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ आर सम ऑफ द 8 टर्म्स। ठीक है जी।
0, ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने टर्म देख लिया, हमने जीपी को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देख लिया, हमने कॉमन रेशो कैसे निकालना है वो देख लिया, हमने सम भी देख लिया। अब जो लास्ट चीज़ रहती है वो जीपी में टॉपिक कंप्लीट करने के लिए वो रहता है सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला, सम टू इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आपका कॉमन रेशो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो। अमूमन तो सवाल में वो आपसे बोल देता है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, लेकिन कभी कभार इंसान है, इंसान के जहन में सवाल आते हैं कि भाई ये सम टू इन्फिनिटी कब यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा। तो ये तब यूज़ होता है जब आपका कॉमन रेशो इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। चलें जी, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 2 1, एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते जाते हैं, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन रेशो निकाल लें। कॉमन रेशो क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड ओवर फर्स्ट, तो हमारे पास 0.5 आ गई। अच्छा जी, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला तो बताया नहीं हमने, तो अब वो बता देते हैं। वो होता है a/1 - r। ठीक है, अब देखा जाए तो सवाल में हमारे पास a भी गिवन है, कॉमन रेशो मैं निकाल चुका हूँ, तो सम टू इन्फिनिटी का मेरा आंसर आ जाएगा 4। ओके, so we are done with the explanation part of AP and GP. So inshallah in the next video I'll be doing many questions of AP and GP related from the specimen questions जो कि आपके O level पास पेपर में हैं, और related AS वाले questions जो कि AP GP से related questions जो AS में हैं वो वाले भी, और साथ ही साथ इंशाल्लाह I'll be uploading the next topic videos, explanation videos इंशाल्लाह tomorrow. Till then, Allah Hafiz.